मैथ्स 10 थ्योरम 8.3 अपोलोनियस थ्योरम इसे कहा जाता है। स्टेटमेंट्स थ्योरम की यह है, इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स is equal to the twice the square on half of the third side together with the twice the square on the median which bisect the third side। इस स्टेटमेंट को हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम ड्रा की है रेक्टेंगल ए बी सी, बी सी का मिड पॉइंट ई हमने लिया है और ये बी ई जो है बी सी साइड का हाफ हो गया है। बी ई और ई सी आपस में इक्वल हैं। दूसरी बात कि इस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाया है। वर्टेक्स ए को जब ई से मिलाया तो ए ई जो है इसका मीडियन बन जाता है। बी ई जो है बी सी साइड का हाफ है और ए ई ये मीडियन है और ए बी ए सी बी सी इसके साइड्स हैं। तो कहा ये क्या है, इस थ्योरम में दोबारा पढ़ते हैं तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन एनी ट्रायंगल, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल हो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स, कोई से दो साइड्स का स्क्वायर, मसलन ये एक साइड हमने ए बी ली है, दूसरी ए सी ली है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी उसने कहा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू, यानी इन दोनों के का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड ये रह जाती है, ये दो तो होगी ना, थर्ड साइड ये इसके हाफ, ये है इसके हाफ का स्क्वायर का ट्वाइस, यानी ये इक्वल होता है किसके, यानी इन दोनों का ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर इक्वल किसके है, ट्वाइस द हाफ ऑफ थर्ड साइड, यानी बी ई का 2 बी ई होल स्क्वायर के, एंड आगे लिखा है along with twice the square on the median which bisect the third side, और साथ सम लेना है किसका, टुगेदर विद का मतलब है प्लस 2AE, यानी मीडियन के स्क्वायर का ट्वाइस भी लेना है। तो अगर आप हम इसको यूं समझ लेते हैं कि ये ए बी है, यानी एक साइड का स्क्वायर प्लस ए सी यानी दूसरी साइड का स्क्वायर, ठीक है, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है, थर्ड साइड के हाफ, ये बी ई बन जाता है थर्ड साइड का हाफ, इसके स्क्वायर का ट्वाइस लिया along with मीडियन 2 ए ई, जो ये मीडियन का स्क्वायर का ट्वाइस लिया, तो कहता है दो साइड्स का स्क्वायर का सम इक्वल है ट्वाइस ऑफ द हाफ स्क्वायर ऑफ साइड थर्ड साइड एंड ट्वाइस ऑफ द मीडियन स्क्वायर। ये इस थ्योरम का मकसद है। और ये थ्योरम अब हम देखते हैं, इस थ्योरम में हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए ई जो है मीडियन है किस साइड पर, बी सी साइड पर, फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो ये बात हम लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या आएगा, गिवन में आएगा जी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ए ई इज द मीडियन, ये ए ई जो है मीडियन है फ्रॉम पॉइंट ए ऑन साइड बी सी, फ्रॉम वर्टेक्स ए लिख सकते हो, फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी सी, टू साइड बी सी, यानी वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर ए ई एक मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी में। ये हमारे पास गिवन है। तो टू प्रूव में हमने क्या लिखना है कि कोई सी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम, यानी
ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर टू प्रूव में हम लिखेंगे मेजर ऑफ साइड ए बी स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ साइड ये ए सी। ए सी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ थर्ड साइड, ये हाफ ऑफ थर्ड साइड ये हो गया, ट्वाइस द मेजर ऑफ बी ई जो कि हाफ है बी सी का, इसके स्क्वायर के along with twice the square of median, twice the measure of AE which is median, इसके स्क्वायर के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें। कंस्ट्रक्शन में देखो हमने ये किया है कि इस ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी सी पर, जो कि बी सी को डी पॉइंट पर कट करता है, यानी हम ए डी इज ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम वर्टेक्स ए, या ए लिख लो सिर्फ, फ्रॉम ए ड्रा एडी, ये हमने एडी ड्रा किया है परपेंडिकुलर टू, जो कि परपेंडिकुलर है किस पर? बीसी पर, परपेंडिकुलर टू बीसी, ये हमने ड्रा किया। अब हम प्रूफ पेश करेंगे। तो स्टेटमेंट और रीजन लिखने हैं प्रूफ में। तो स्टेटमेंट में हम देखें हमारे पास एक ट्रायंगल है ए डी बी, या ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी तरह ए सी डी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए डी सी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इसलिए कि ये ए डी जो है इन दोनों पर बी सी पर राइट बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन में हमने काम किया हुआ है। तो यहाँ हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये ट्रायंगल, और ए डी सी ये वाली ट्रायंगल, एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों क्या हैं? आर राइट ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। और रीजन क्या लिखा है दोनों का? ये कंस्ट्रक्शन में हमने इनको राइट ट्रायंगल बनाया है। क्या इसका रीजन? कंस्ट्रक्शन है। तो जब ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हो गए हैं, तो अब देखें इस राइट ट्रायंगल में ये इसका हाइपोटेन्यूज है ए बी, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? बी डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के। तो बाकी तो इस ट्रायंगल में ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये हाइपोटेन्यूज है ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? मेजर ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ बी डी होल स्क्वायर, इसको नंबर 1 कह दो। और ये पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल हुआ है। देखें
measure of AD square equal to measure of BD plus measure of AD। ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब दूसरी तरफ हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं ADC। तो इसके सामने जो है हाइपोटेन्यूज AC है, यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के। तो हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर, measure of AC स्क्वायर किसके इक्वल है, measure of AD स्क्वायर प्लस measure of, ये क्या है, AD तो ये हुआ, ये DC, measure of DC होल स्क्वायर। ये नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दो। ये कौन सा हमने थ्योरम इस्तेमाल किया है, रीजन क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया है। तो ये दो इक्वेशन है, ध्यान में रखनी है। मजीद चाहिए कि ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस AC होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में ऐड होंगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में ऐड होंगी। तो हम ऐड करते हैं, तो लिखेंगे measure ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस measure ऑफ AC होल स्क्वायर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर measure ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस measure ऑफ AC होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर इक्वल्स टू, इन ये जो साइड्स हैं ये आपस में ये भी ऐड होंगी, यानी दिस प्लस दिस कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये AD है कि ये दूसरा भी AD है, 2 AD हो गए। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों को ऐड करो तो 2 AD होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 measure ऑफ AD होल स्क्वायर बन गया, प्लस क्या रह गया, ये दोनों हो गए BD होल स्क्वायर प्लस DC होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस measure ऑफ BD होल स्क्वायर प्लस measure ऑफ DC होल स्क्वायर। और इस इक्वेशन को नाम में दूंगा, इन दोनों को ऐड किया है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। इधर लिख लो एडिंग, रीजन में एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने ऐड किया है, तो ये हमें रिजल्ट मिला है। इसके बाद हम कुछ देखें, सिंप्लीफाई करेंगे मजीद। ये BD जो है ना, इसको और इस DC को मैं देखता हूँ इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी इनको हमने सम की फॉर्म में लिखना है। तो BD की बात हो रही थी, देखें ये है BD। BD किसके बराबर जरा देखो, तो BE प्लस ED के बराबर है। तो मैं इसको लिखूंगा BE प्लस ED, बजाय यहां पर मैं लिखता हूं जी, ये जो BD है, measure ऑफ साइड BD वो किसकी इक्वल है जी, ये है measure ऑफ साइड BE प्लस measure ऑफ साइड ED की इक्वल है, ये देख लें। ठीक है, तो इसको नंबर आप 4 दे दो। इसी तरह ये BD का हमने अभी किया है। अब DC की जाते हैं, DC की तरफ जाओ तो हमारे पास ये DC है, इसको मैंने लिखना है D, ये DC, ये असल में जो मेरे जहन में है वो ये है कि हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसमें ED आता हो, क्योंकि ED जब मैं ये AE को वैसे नहीं फाइंड कर सकते जब तक हमारे पास ED और AD की मेजरमेंट्स ना हो। तो ED को हम लेने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास चूंकि BD
और नहीं DC हमारे पास है DC। अब DC को हम इस तरह लिखते हैं, DC किसकी इक्वल है, EC में से ED को निकाल लो, DC बच जाता है ना, तो हम इसको यूं लिखते हैं EC माइनस ED, तो DC की इक्वल हो जाएगा। तो DC के बजाय हम लिखते हैं जी मेजर ऑफ DC किसकी इक्वल है, मेजर ऑफ EC माइनस मेजर ऑफ ED। ठीक है, यानी EC में से ED को माइनस कर लो तो ये DC बच जाता है, हमने DC को इस टर्म में लिख लिया है, तो ये है, इसको अगर आप 5 लिखते हैं, सही है। इसके रीजन क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लो सेगमेंट एडिशन, सेगमेंट्स एडिशन, सेगमेंट एडिशन हमने किए। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जरा गौर करें। अब ये 4 और 5 की जो वैल्यूज हैं BD और DC की, हमने ये 4 और 5 को क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर लेना है, यानी DC की जगह और BD की जगह उसकी ये वाली वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो हम लिखेंगे अब ये 3 क्वेश्चन है, इसमें पुट करेंगे 4 और 5, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा मेजर ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2AD को हम नहीं छेड़ते, मेजर ऑफ 2AD होल स्क्वायर। इसके बजाय BD के बजाय हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, तो यहाँ प्लस इसकी वैल्यू ये क्या बनती है, मेजर ऑफ BE प्लस मेजर ऑफ ED ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये इसकी वैल्यू प्लस ये वाला लिखा मैंने। अब DC के बजाय ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, और ये क्या है, मेजर ऑफ EC प्लस नहीं माइनस से, सॉरी, ये मेजर ऑफ ED होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहां पर लिख लेते हैं क्या किया था, पुटिंग 4 and 5 in 3 में पुट किए जी इनको, हमारे पास ये रिजल्ट है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो, ये एज इट इज लिख लो मेजर ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मेजर ऑफ AD होल स्क्वायर प्लस, अब इसको खोलता हूँ, जगह नहीं मैं तो लिखता हूँ, ये A प्लस B होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो BE का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये तो लिख लेता हूँ एक को, मेजर ऑफ BE होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ED होल स्क्वायर प्लस 2AB ना, प्लस 2AB की जगह लिखेंगे मेजर ऑफ BE और प्लस नहीं BE इंटू DE लिखो या ED लिखो, DE 2AB हो गया। अब ये वाला भी लिखना है तो प्लस यहाँ पे आप लिख लें A माइनस B होल स्क्वायर की जगह लिखेंगे जी मेजर ऑफ EC होल स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर क्या होगा, मेजर ऑफ ED होल स्क्वायर और माइनस 2AB की जगह लिखेंगे 2EC, 2 बार लिख लिया है तो यहाँ सिर्फ M लिखो, और मेजर ऑफ ED। यहाँ ये रीजन क्या लिखेंगे, ये जी
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अगर हमारे पास हो तो हम लिखते होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये रीजन है। और माइनस वाले में क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अगर हो तो हमारे पास, तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये रीजन है इसकी। ठीक है, इसको इस फार्मूले के जरिए खोले, पहले वाले को इस फार्मूले के जरिए। अब देखें हमारे पास यहाँ, अब देखें यहाँ पे हमने चूंकि ज्यादा तवज्जो हमारी बीसी पर हाफ वाली ये वाली साइड हमने ली है, तो जहां पर अब देखें ये बीई जो है ईसी के इक्वल है। जब बीई ईसी के इक्वल है तो जहां बीई ईसी दिया हुआ हो वहां हमने बीई भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे गिवन में जो है ना, प्रूफ में जो है ना, टू प्रूव में बीई आया हुआ है, इसलिए हमने बीई बनाया है ईसी को, चूंकि ईसी और बीई बराबर है आपस में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जहां भी बीई हो, यहाँ बीई है, यहाँ इस जगह में ईसी लिख लूंगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर बीई है, यहाँ ईसी लिख सकते हो। ठीक है, तो जहां पर बीई है वहां ईसी डाल देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो देखते हैं ये दोबारा कि मेजर ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए डी होल स्क्वायर प्लस ये बीई की जगह बीई छोड़ूंगा, जहां ईसी हो सॉरी वहां पर बीई लिखूंगा। ये बी मेजर ऑफ बीई होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो, प्लस मेजर ऑफ ईडी होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो, प्लस 2 मेजर ऑफ बीई और इधर ईडी प्लस ये ईसी जो है चूंकि बीई के बराबर है, ई मेजर ऑफ ईसी बराबर है मेजर ऑफ बीई के, इसलिए इस ईसी की जगह में यहां पर मेजर ऑफ ईसी की बजाय बीई लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर एज इट इज ईडी होगा, बाकी वही होगा सब कुछ, -2 मेजर ऑफ, फिर ईसी आ गया है तो यहां बीई लिख लेंगे इसकी जगह, आगे उसी तरह मेजर ऑफ ईडी एज इट इज लिखा है। अब सिंप्लीफिकेशन रह जाती है। देखें ये क्या है, मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मेजर ऑफ ए डी होल स्क्वायर। देखें ये 2 ए डी होल स्क्वायर मैंने लिखा, उसके बाद क्या है प्लस बीई होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ बीई होल स्क्वायर, फिर इसके बाद है प्लस मेजर ऑफ ई डी होल स्क्वायर। फिर देखें तो हमारे पास ये है कोर स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ बीई दोबारा आ गया है। देखें ये बीई एक दफ़ा दिया हुआ है, ये दूसरा बीई है, क्यों ना इन दोनों को प्लस करके 2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों लिख लिए। अच्छा अब देखते हैं ईडी कितने हैं। ईडी एक ये है और ईडी एक ये है, 2 ईडी हैं,
लिहाजा 2ED स्क्वायर लिख लो, ठीक है। और फिर क्या रह गया, +2BE इंटू ED, यहाँ -2BE इंटू ED, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। सिंपल हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रीजन क्या है, 2 measure of BE measure of ED minus 2 measure of BE measure of ED इक्वल्स टू 0। इसको इसमें से माइनस किया है तो यहाँ कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा। अब इसको दोबारा लिखते हैं नीचे, इम्प्लाइज दैट, ये क्या है, measure of AB whole square measure of AC whole square प्लस ये 2AD और 2BE और प्लस 2ED है। कोशिश करते हैं जी AD और ED एक साथ हो जाएं ताकि ये हमारे पास दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू होगा AE का स्क्वायर, यानी AD और DE एक साथ करते हैं। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है 2, बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा, measure of AD स्क्वायर, इसका 2 बाहर लिया है, इसको यानी इन दोनों को 2 मैंने बाहर लिया, इसको अंदर लिख लिया है, प्लस measure of AD होल स्क्वायर, ठीक है, रह क्या गया, प्लस 2 measure of BE होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इम्प्लाइज दैट, ये है measure of AB होल स्क्वायर प्लस measure of AC होल स्क्वायर प्लस ये 2। अब यहां पर देखो AD होल स्क्वायर प्लस ED होल स्क्वायर, यहां पर देखो AD होल स्क्वायर प्लस ED होल स्क्वायर किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी AE होल स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, ED होल स्क्वायर प्लस AE होल स्क्वायर के। तो इसलिए ED होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर के बजाय मैं लिखता हूं AE होल स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर्स का सम जो है हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो यहां पर लिखा जा रहा है measure of AE होल स्क्वायर प्लस 2 BE होल स्क्वायर के, विच इज रिक्वायर्ड, ये हमें चाहिए था रिजल्ट में। देखो 2BE होल स्क्वायर प्लस 2AE होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो उसको आगे पीछे करके लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। यहां पर लिखें measure of AB होल स्क्वायर प्लस measure of AC होल स्क्वायर, इसको पहले लिख लो 2, इधर 2BE पहले लिखा हुआ है ना, measure of 2BE होल स्क्वायर प्लस 2AE, 2 measure of AE होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज आवर रिजल्ट। तो इस तरह ये साबित हो जाता है। ये इसका मैं रीज़न लिख लेता हूँ, ये कहाँ से आया है, AE, सॉरी ये यहाँ से AE कैसे आया है, इसका रिजल्ट यहाँ पर लिख लें, क्योंकि AD होल स्क्वायर प्लस ED होल स्क्वायर बराबर होता है AE होल स्क्वायर के। इन ट्रायंगल का वाला भी दें, कौन सी,
ADE in triangle ADE, ये वाली बात उससे हमने ये लिखा है, ठीक है। सॉरी ये तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है सारा थ्योरम।